नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस लाइव करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और फिर हम उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल न्यायपालिका यानी जुडिशरी से जुड़ा एक बहुत ही ऐतिहासिक विषय है। प्रश्न 1, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किसे मंजूरी दी? ऑप्शंस हैं सक्रिय इच्छा मृत्यु, निषिद्ध इच्छा मृत्यु पर पूर्ण प्रतिबंध, चिकित्सा सहायता से मृत्यु। सोचिए बच्चों, सुप्रीम कोर्ट का ये कौन सा बड़ा फैसला है? इसका सही उत्तर है बी, निषिद्ध इच्छा मृत्यु या पैसिव यूथनेसिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कुछ सख्त शर्तों के साथ पहली बार पैसिव यूथनेसिया यानी निषिद्ध इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर कोई मरीज असाध्य रूप से बीमार है यानी जिसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके जीवन रक्षक उपकरणों यानी लाइफ सपोर्ट को हटाया जा सकता है ताकि उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो सके। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य हमारे संविधान के तहत हर व्यक्ति को सम्मान के साथ मृत्यु यानी राइट टू डाई विद डिग्निटी का अधिकार देना है। अगला सवाल जो इंटरनेशनल रिलेशंस और कूटनीति से जुड़ा है। प्रश्न 2, जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में किस संस्थान का दौरा किया? ऑप्शंस हैं नीति आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही उत्तर है ए, नीति आयोग यानी NITIYO। हाल ही में जर्मनी से एक हाई लेवल उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया था और उन्होंने नई दिल्ली स्थित नीति आयोग का दौरा किया। इस दौरे का मेन टारगेट भारत सरकार की प्रमुख नीतिगत पहलों, विकास कार्यक्रमों और राष्ट्रीय रणनीतियों को गहराई से समझना था। आपको याद रखना है कि नीति आयोग भारत सरकार का सबसे बड़ा और सर्वोच्च थिंक टैंक है जो देश के लिए लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक राष्ट्रीय नीतियां बनाता है। अब चलते हैं एग्रीकल्चर और किसानों से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर। प्रश्न 3, प्रधानमंत्री किसान योजना की 22वीं किश्त के तहत किसानों को कितनी राशि दी गई? ऑप्शंस हैं 15,000 करोड़ रुपए, 12,640 करोड़ रुपए, 18,640 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है सी, 18,640 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किश्त के रूप में देश भर के किसानों को कुल 18,640 करोड़ रुपए की विशाल राशि दी गई है। ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या DBT के जरिए बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा गया है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है जो 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में दी जाती है। अब सोशल वेलफेयर यानी समाज कल्याण से जुड़ा एक अहम सवाल है। भारत में श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पहला एकीकृत जीवन चक्र सहायता मॉडल किसके लिए बनाया गया? ऑप्शंस हैं दृष्टिबाधित व्यक्ति, श्रवण बाधित व्यक्ति, शारीरिक रूप से दिव्यांग, मानसिक दिव्यांग। इसका सही उत्तर है बी, श्रवण बाधित व्यक्ति या हियरिंग इम्पेयर्ड। भारत के इतिहास में ये पहली बार है जब श्रवण बाधित व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए एक एकीकृत जीवन चक्र सहायता मॉडल यानी इंटीग्रेटेड लाइफ साइकिल सपोर्ट मॉडल तैयार किया गया है। इसे लागू करने के लिए हाल ही में एक MOU पर भी साइन हुए हैं। ये मॉडल व्यक्ति के किसी एक पड़ाव पर नहीं बल्कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की सभी चुनौतियों का समग्र रूप से समाधान करता है। हमारा अगला सवाल क्रिकेट और स्पोर्ट्स से है। प्रश्न 5, BCCI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला? ऑप्शंस हैं शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह। इसका सही उत्तर है ए, शुभमन गिल या शुभमन गिल। युवा और बहुत ही टैलेंटेड भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल को BCCI द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। उन्हें ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करने के लिए दिया गया है। याद रखिएगा, ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित वार्षिक खिलाड़ी सम्मान है।
अब चलते हैं टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी का एक शानदार सवाल पर। सी डॉट के एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन को किस कार्यक्रम में वैश्विक फाइनलिस्ट के रूप में मान्यता मिली? ऑप्शंस हैं G20 समिट, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डिजिटल इंडिया समिट। इसका सही उत्तर है बी, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026। सी डॉट ने जो एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बनाया है, उसे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में ग्लोबल फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सी डॉट असल में भारत का प्रमुख टेलीकॉम अनुसंधान संस्थान है। ये सिस्टम काम कैसे करता है? ये तकनीक टेलीकॉम नेटवर्क में होने वाले फ्रॉड या धोखाधड़ी को रियल टाइम में पकड़ने और रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का इस्तेमाल करती है। प्रश्न 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च को किस राज्य की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू की? ऑप्शंस हैं मणिपुर, नागालैंड, असम, त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है सी, असम। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 13 मार्च को असम की 2 दिन की बहुत ही महत्वपूर्ण आधिकारिक यात्रा शुरू की। ये यात्रा सामरिक दृष्टि से बहुत खास है, क्योंकि ये भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास के कमिटमेंट को दिखाती है। इस दौरे में उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। स्पेस और इसरो की अचीवमेंट पर एक सवाल। इसरो ने किस क्रायोजेनिक इंजन का महत्वपूर्ण जमीनी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? ऑप्शंस हैं CE-7.5, CE-20, विकास इंजन, CE-200 डाउड्रिड। इसका सही उत्तर है बी, CE-200। इसरो ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हुए अपने सबसे ताकतवर CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का जमीनी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये इंजन भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 के अपर स्टेज को पावर देता है। ये परीक्षण इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत के आने वाले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए इस इंजन की रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता को साबित करता है। अब चलते हैं एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट से जुड़ा बहुत ही शानदार सवाल पर। भारत ने असम के किस विशेष चावल के निर्यात को सुगम बनाया? ऑप्शंस हैं बासमती चावल, सोनाम चावल, जोहा चावल, कोलम चावल। इसका सही उत्तर है सी, जोहा चावल। भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए असम के इस खास जोहा चावल के अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट को आसान बना दिया है। ये कोई आम चावल नहीं है, बल्कि असम का एक बहुत ही विशेष सुगंधित या एरोमेटिक और छोटे दाने वाला चावल है। अपनी बेहतरीन महक और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी पोषण मूल्य के कारण ग्लोबल मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है, जिससे वहाँ की लोकल इकोनॉमी बहुत मजबूत होगी। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल पॉलिटी और गवर्नेंस से। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने 12वें क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया। उनका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं किरेन रिजिजू, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव। इसका सही उत्तर है सी, अर्जुन राम मेघवाल। व्याख्या: भारत के वर्तमान केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। उन्होंने हाल ही में कानूनी सुधारों और न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस 12वें क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इस कॉन्फ्रेंस का मेन गोल क्या था? इसका गोल हमारी न्यायिक प्रणाली को आम आदमी के लिए अधिक पारदर्शी, सुलभ और त्वरित यानी फास्ट बनाना है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 बहुत ही शानदार और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में जरूर लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। कल फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।